हम्म, स्कॉलरशिप। Yeah, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good Yeah, evening, ma'am. good evening. Janda, open your camera. Harsh, open your camera. Devendra, Sabar. Yeah, Good evening. good evening. Open your camera first. Devendra. Yeah. Saisha, open your camera. भाई मुझे बताना पड़ेगा कि भाई एक चीज होती है कैमरा नाम की आपके डिवाइस में, आपको ओपन करना होता है, उसे ऐसे फॉर्म करना पड़ता है, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग आई हैव टू टेल यू एवरी टाइम कि भाई ऑन करने के बाद खुद ब खुद एक बार कभी तो ऐसा दिन आए दैट आई शुड बी ब्लेस्ड कि मैम नहीं, आपने बोलने से पहले मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। या तो फिर चलो, कल के सेशन में किन किन को डाउट है जरा बता दो। होमवर्क दिया है, होमवर्क सॉल्व किया आपने? या होमवर्क दिया है, होमवर्क सॉल्व किया आपने? स्वरा, स्वरा ये चीज क्या होती है जरा बता दो। होमवर्क नाम की एक चीज होती है, आपको दिया जाता है। कल मैंने भी दिया था आपको, अगर आपके ध्यान में होगा तो फिर आ जाएगा। दिया था Yes. स्वरा? या तो फिर रिप्लाई करने Yes. का एक तरीका होता है कि भाई मैम हमने होमवर्क करा है, तो फिर रिप्लाई कौन करेगा? मुझे सबके भूत आकर बिठाने पड़ेंगे कि Ma'am. या मुझे भूत आकर बिठाने पड़ेंगे क्या? Ma'am. ये ये Ma'am, मैं बोल रही ऐसा थी. होता है ये? बोल रही थी. स्क्रीन देख सकते हो क्या सब लोग? स्क्रीन आ रही है, विजिबल है? Yes. नाउ संस्कृति पाटिल, आई वांट योर कैमरा ऑन। संदेश, गुड इवनिंग। सावन, आपको कैमरा हेलो ऑन कर। मैडम, संस्कृति पाटिल। Good evening, ma'am. मैडम, यस यस संस्कृति पाटिल का पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं, ये बोले थे। यस हाँ, यस, या सर, नॉट एन इशू। या पेरेंट्स अटेंड करता हाँ, बगल टीचिंग करके मुझ फर्दर ये करती। या तो चलो, फ्रैक्शन कैसे लगा? कल के होमवर्क से तो पता चल गया होगा भाई फ्रैक्शन नाम का प्राणी क्या होता है। पता चला फ्रैक्शन कैसा होता है? कैसा लगा सबको? या स्वरा विल स्टार्ट फ्रॉम यू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मैम विद द बहुत अच्छा फ्रैक्शन? लगा. बहुत अच्छा लगा। तनवीर को तो बहुत अच्छा लगा। भाई स्वरा, आपको कैसा लगा? भाई सब कुछ सिर के ऊपर से चला गया। मैम मुझे क्यों आप बार बार नहीं, पूछ रहे हो? थोड़ा या समझ में आया. समझ में आया? थोड़ा या सा समझ में आया. थोड़ा सा समझ में आया तो फिर बाकी का क्या करेंगे हम? छोड़ Yes. देंगे? यस, मैम छोड़ देंगे बाकी का। नो राइट? नहीं समझ में आया. या तो फिर क्या करना है, जितना भी नहीं समझ में आया आज सुनी। ओके, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? विच पार्ट यू डिडंट Explanation वाला नहीं किया. कौन सा बच्चे? या विच पार्ट? डाउट है किसी एक पार्ट में? Yes. एक मिनट. या एक मिनट, I'm waiting for you. साइशा, मैम न्यू चैप्टर. नेशनल नंबर 1 नया चैप्टर है बच्चे आपका, कल उस पर टेस्ट होने वाला है, तो फिर टेस्ट से पहले आपके बाकी के पॉइंट्स भी मुझे कवर करना। हाँ ठीक है ठीक है। संस्कार या स्वरा मिला आपको?
थोड़ा मिला समझ में आपको? आया? अरे भाई, पूछने से पहले एक्सप्लेन करने से पहले कैसे समझ में आता है? किस चीज में डाउट था? ये सही था। मैम एग्जाम्पल में क्या बच्चे? आपने जो एग्जाम्पल नहीं क्या? 89 89/5 आपको एग्जाम्पल या मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, दैट वाज ऑफ 89/5। 89/5। अब इसका क्या करना है? सही सा ये कि मैंने 5 होमवर्क दिए थे आपको, 5 में से किस चीज का होमवर्क है? मैम या 89/5 कौन सा टॉपिक एग्जाम्पल है? इसका क्या करने के लिए बोला है? किस टाइप का कन्वर्जन आया? मैम वो उसका फ्लैश में क्या फ्लैश करके ये देने का क्या? स्लैश का? स्लैश हमने इसमें हाँ। दिया है। मिक्स नंबर का होगा बच्चे। वो वेट, आई एम चेकिंग योर होमवर्क। नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग इज इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट क्या करो, 89 लिख लो। 89 डिवाइड बाय 5। साइड से म्यूट योरसेल्फ। आपके यहाँ से मुझे अटक अटक की आवाजें आ रही है बाहर से। ओके, या एवरीवन पे अटेंशन। अब यहाँ पर देखो, 8 फर्स्टली देखो, 8 को पहले से डिवाइड करो 5 से। 5 1 जा 5। 8 - 5 क्या आता है? 8 - 5 या 3, राइट? 3 आएगा। 9 नीचे आएगा 9। 5 के टेबल में 39 नहीं है, 5 के टेबल में डायरेक्टली 40 है। तो फिर 40 से छोटा वाला टर्म क्या आता है? 14 से छोटा मैम 535 करेक्ट। 7 का लिख लो 35। 39 - 35 करो। 9 - 5 क्या आता है पहले बता दो। 4 9 - 5 4, 4 राइट? 3 - 3 0। 4 क्या हो गया? ये रिमाइंडर है। 0 17 जो आया वो क्वेश्चन है। रिमाइंडर 5 है डिवाइजर। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कर लिखो यहाँ पे क्वेश्चन 17 विल बी योर होल नंबर। रिमाइंडर क्या होता है? 4 आया है आपका रिमाइंडर एंड डिवाइजर इज ऑफ 5। दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन। अब इसमें क्या डाउट आने वाली चीज थी साइशा? कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई बच्चे आपको? सातली पाचशे बदली का फक्त 5 मैम आई हैव अंडरस्टैंड इट अंडरस्टैंड? या किसी को और कोई डाउट है होमवर्क क्वेश्चन में? या फास्टली और किसी को डाउट है कौन सा होमवर्क क्वेश्चन? सबने सॉल्व करा है? क्योंकि कल बहुत ही ये होगा। ओके, या देवेंद्र आपको कुछ डाउट है? कल के होमवर्क क्वेश्चन में मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन दिए थे आपको। कन्वर्जन के 2 टाइप थे, मिक्स टू इम्प्रॉपर पहला था, दूसरा वाला इम्प्रॉपर टू मिक्स था। ये इम्प्रॉपर टू मिक्स का कन्वर्जन है। नो, आपने सारे किए हैं क्वेश्चन सॉल्व? हर्ष आप कल के लेक्चर में थे, राइट? हर्ष
या स्वरा आपको कौन से इसमें डाउट है? एडिशन प्रॉब्लम, अनलाइक फ्रैक्शन के ऊपर भी हमने एडिशन किया था, राइट? लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, बटरफ्लाई मेथड, या किसके ऊपर डाउट है? आगे जाने से पहले डाउट क्लियर करके ले लो, ओके? विदाउट डाउट आगे नहीं जाना है। नो राइट? तन्वीर, आपको किसी में डाउट है? नहीं। नो, सारे सब कुछ क्लियर है। कन्वर्जन वाले 2 क्वेश्चन, सेकंड का कैसे होता है? हाँ बता दो, क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन, यस तन्वीर, यस क्वेश्चन बता दो बच्चे। मैम वो सेकंड वाला होमवर्क था ना? मेरे पास अभी होमवर्क नहीं है, मीटिंग चालू है। आप क्वेश्चन बता दो, कन्वर्जन बता दो, कौन सा क्वेश्चन बताए, कौन सा सब क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन बताओ? क्या कौन सा क्वेश्चन था? आपको डाउट कौन से क्वेश्चन में आ रहा है, वो वाला बता दो। सेकंड मैम डाउट नहीं आया। मतलब कंपैरिजन में आपको डाउट है? कंपेयर करने के लिए बोला था वो वाला? एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, देखो आपको 4/5 एंड 3/2 का कन्वर्जन किया था हमने, राइट? 4/5 एंड 3/2 आपको कंपेयर करना है। सिंपली क्या करना था आपको? 4/5 लिखो, 3/2 लिखो, साइड में दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 4 into 2 करो एंड 3 into 5 करो। 4 2 का क्या आता है? 8 आता है। 3 into 5 क्या आता है? 15 आता है। कौन सा वाला बड़ा है? 15 इज ग्रेटर, राइट? तो फिर दोनों फ्रैक्शन में 3/2 फ्रैक्शन इज ग्रेटर। 4/5 is smaller than 3/2 and 3/2 is greater than 4/5। ये वाली साइड का मुंह उस तरफ ओपन होता है जो नंबर ग्रेटर होता है, इसकी पीठ उस तरफ होती है जो नंबर स्मॉलर होता है। अब या कंपैरिजन के क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कौन सा डाउट था आपको? मैम सिर्फ इतना डाउट था। ठीक है, यानी हाँ बच्चा आपने होमवर्क सॉल्व करा यस या किसी चीज में आपको डाउट है बच्चे? मैम। कोई क्वेश्चन? हाँ मैम मैं सब्ट्रैक्शन, हाँ मैम मैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं समझा। ओके, एक क्वेश्चन बता दो बच्चे, होमवर्क का एक क्वेश्चन, यस, ऑफ सब्ट्रैक्शन, जल्दी से। वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, तो फिर जल्दी जल्दी कि जिनके भी डाउट है जल्दी से पूछो। 15 मिनट आपका डाउट सेशन है कल के होमवर्क का। यस मैम 15 या 15 -1 1/2 1 15 minus 1/2 1 1/2 यस 15 minus 1 Yes. 1/2, ये राइट? ओके, तो फिर देखो फर्स्टली 15 एज इट इज लिखते हैं। हमें पता है जब भी कोई होल नंबर होता है, होल नंबर का फ्रैक्शन में कन्वर्जन क्या होता है? होल नंबर मतलब उसके डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 1 होता है। ऑलवेज एवरीवन, कोई भी अगर नंबर जिसका डिवाइडेड बाय लास्ट वाला नीचे वाला न्यूमरेटर दिया है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो फिर ऑलवेज उसका डिनोमिनेटर 1 ही होता है। ऑलवेज उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। ओके, तो फिर माइनस क्या करो? इस ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का नंबर दिया है उसका करो कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? जो भी होल नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर के, उसको मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के साथ। वेट, आई विल इरेज इट एंड राइट इट प्रॉपर। या होल नंबर को कर दो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ एंड उसके बाद उसको ऐड कर दो न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर विल एज इट इज। ओके, तो फिर यहाँ पर होल नंबर कौन सा है? 1। यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन है? 1 1 into 2 प्लस न्यूमरेटर क्या आता है? 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कौन सा है? 2 एज इट इज। So that's why 15/1 minus 2 ones are 2 ones are 2 plus 1/2 क्या आता है?
Yes. 15/1 माइनस 2 + 1 3/2। अब यहाँ से क्या कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो एंड उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर के दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 15 × 2 यू हैव टू डू, जो ऑपरेटर दिया है प्लस दिया है तो प्लस करो, माइनस दिया है तो माइनस करो। यहाँ पर माइनस दिया है तो फिर माइनस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा 3 × 1 करना है या फिर 1 × 3। Yes. उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर के लिए दोनों जो डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लीकेशन 1 × 2 यू हैव टू डू। ओके, ये करना है। उसके बाद 15 × 2 Yeah. 30 माइनस 3 × 1 30. 3, राइट, 2 × 3. 1 2, या। अब 30 - 3 करो। 30 - 3 क्या होता है? 27. करेक्ट। तो फिर 27/2। अब देखो 27 एंड 2 किसी एक नंबर में कॉमन आता है क्या, एक टेबल में? No. या नहीं. नो, राइट। तो फिर यानी जब भी ये किसी एक टेबल में कॉमन नहीं आते तो फिर इनका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। दिस आर द लास्ट स्टेप। तो फिर ये आपका 27/2 आ गया आंसर। दिस यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पे सिंपली आपको ये करना होता है, जो भी होल नंबर दिया है, मतलब एक नंबर दिया है, उसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया तो फिर ऑलवेज वो 1 होता है। और यहाँ पर अगर 1/2 दिया है तो फिर इसका कर दो इम्प्रॉपर में कन्वर्जन। और इम्प्रॉपर में कन्वर्जन के बाद ये वाली स्टेप आती है 15/1 माइनस 3/2। अब इनका कर दो डायरेक्टली क्या, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। दिस सिंपली थिंग यू हैव टू डू। जो हमने प्लस एंड माइनस में बटरफ्लाई मेथड हमने सीखी है, वो बटरफ्लाई मेथड यू हैव टू अप्लाई हियर। ओके, अब बता दो, अब कोई डाउट है या नहीं. नो? राइट स्प्लिट ट्रिक में था ना, या ये वाला अभी आपने बताया ना, स्प्लिट ट्रिक में ना ये. यस, ये स्पीड ट्रिक, या ये स्पीड ट्रिक के बाद में ये क्वेश्चन होते हैं ना गणवेश, ये कंबाइंड फॉर्म होते हैं, फ्रैक्शन प्लस मिक्स नंबर फ्रैक्शन। जब आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से फ्रैक्शन का पूछते हैं ना बच्चे, तो फिर ये स्पीड ट्रिक में पहले कन्वर्ट करो। स्पीड ट्रिक अप्लाई करने से पहले स्पीड ट्रिक बटरफ्लाई मेथड की, राइट। स्पीड ट्रिक मैंने बटरफ्लाई मेथड की दी है, जो कि यहाँ पर अप्लाई होती है। ये जो आपका ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, इस स्टेप पे आपका स्पीड ट्रिक लगेगा, जो कि बटरफ्लाई मेथड है। लेकिन बटरफ्लाई मेथड से पहले कन्वर्जन तो सीखो ना। तो फिर कन्वर्जन मिक्स नंबर का होता है। जो आपने स्टार्टिंग में सीखा है उसे भूलना नहीं है। जो स्टार्टिंग में है वो भी एंड तक जाना है। आपको जो स्टार्टिंग में आपने सीखा है वो एंड तक जाके सीखोगे आप। एंड तक जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। देवेंद्र म्यूट योरसेल्फ। देवेंद्र म्यूट योरसेल्फ। ओके देवेंद्र। अब तुम्ही काय या स्वरा, कैमरा टर्न योर कैमरा ऑन। या सानवी, साइशा, किसी और चीज में डाउट है? क्षितेज, कल के क्वेश्चन में डाउट है? सावन, आपने कैमरा क्यों नहीं टर्न ऑन किया? हर्ष, मुझे आपका कैमरा ऑन चाहिए बच्चे। या किसी चीज में डाउट नहीं है, राइट? यानी मुझे आपका कैमरा ऑन चाहिए बच्चे। या तो फिर चलो, Yes. डाउट नहीं है तो फिर सारे कन्वर्जन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मिक्स प्रॉब्लम, इज इट क्लियर टू यू ऑल? या तो फिर चलेंगे आगे वाला पार्ट। या आगे वाला पार्ट, जस्ट राइट डाउन द मल्टीप्लीकेशन। राइट डाउन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। मतलब हमने पहले 2 ऑपरेशन सीखे थे फ्रैक्शन के ऊपर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना। अब कौन सा सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करना। ओके, देन हाउ विल डू दैट वी विल सी।
ओके, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट राइट डाउन, यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट होगा या यस सर्वेश बच्चे, नया चैप्टर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर में ही नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन ऑन फ्रैक्शनल नंबर, उसके बाद डिवीजन ऑन फ्रैक्शनल नंबर, उसके बाद थोड़े ट्रैप दूंगी मैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के बाद ऊपर, एंड उसके बाद एक ट्रिक दूंगी कि भाई मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का एक कैसे करते हैं। ओके, या तो फिर पहले लिख लो मल्टीप्लीकेशन, गिव द हेडिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब पहले मल्टीप्लीकेशन में हेडिंग लगा दो कि भाई फ्रैक्शनल नंबर में मल्टीप्लीकेशन चीज क्या होती है। आपने देखा कि भाई एडिशन क्या होता है, राइट? आपने एडिशन देखा था, आपने ये देखा था, बट व्हाट अबाउट द मल्टीप्लीकेशन कि भाई मैम मल्टीप्लीकेशन आया तो फिर मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे आप? फर्स्टली यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर आपको एक चीज होती है दैट यू हैव टू ऑलवेज फाइंडिंग अ न्यू फ्रैक्शन। दो अगर फ्रैक्शन दिए हैं आपको एंड दैट फ्रैक्शन की क्या करने के लिए बोला, आपको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बोला है, therefore always you will get an another value of those two fractions. तो फिर always multiplication is the next to term, finding a fraction of another value, ये चीज होती है मल्टीप्लीकेशन में। एंड यहाँ पर सिंपली क्या करते हो, you do the multiplication that the multiply numerator, you multiply numerator together and denominator together. मतलब क्या होता है इसका कि भाई न्यूमरेटर टुगेदर में मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर टुगेदर में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या करोगे? एक मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देती हूँ, राइट इट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जिससे आपको एक एग्जाम्पल समझने में ये हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है एंड द फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। ओके, यानी मुझे आगे से आवाज आ रही है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। या जब आपको डाउट होंगे देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मुझे किसी के भी यहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए। सेशन रिकॉर्ड होते हैं, आई वॉन्ट एवरीवन टू बी सेट इन अ प्रॉपर साइलेंट एनवायरमेंट। ओके, या a/b एक फ्रैक्शन है आपके पास एंड दूसरा वाला फ्रैक्शन आपको ये दिया कि भाई लेट्स सपोज c/d। अब a/d फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास, c/d क्या है, सेकंड वाला फ्रैक्शन है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपको स्टेटमेंट क्या दी है कि भाई यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टुगेदर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टुगेदर। मतलब यहाँ पर एक a है, वो क्या है, न्यूमरेटर। यहाँ पर दूसरा c है, दैट इज ऑफ न्यूमरेटर। b क्या है, b इज अ डिनोमिनेटर एंड c क्या है, d क्या है, d इज अगेन डिनोमिनेटर। तो फिर क्या करोगे ये मल्टीप्लीकेशन में, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय c। ओके, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब b इंटू टी। ओके, ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। व्हाट यू विल डू, सिंपली जो एडिशन करते थे लाइक फ्रैक्शन में जिनका डिनोमिनेटर सेम होता था, आज फिर क्या करते थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करते थे, डिनोमिनेटर कॉमन में रखते थे, राइट? लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग यू वर डूइंग। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द सेम डिनोमिनेटर है, ये भी नहीं चेक करना, चेक करो डिफरेंट है, सेम है, इट्स ओके, डायरेक्टली डू द मल्टीप्लीकेशन। न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। किसी को डाउट है इस चीज में? या मल्टीप्लीकेशन में डाउट है, एग्जाम्पल्स देखेंगे? या shall we start example? Yes. या ठीक है एवरीवन, ये देखो एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान से देखना है, क्योंकि आई विल
रैंडमली किसी का भी नाम मैं बोलूंगी, उस बंदे को अपना माइक ओपन करना है एंड दैट पर्सन हैव टू आंसर मी कि भाई मैम ये आता है. ओके, नाउ गिव द हेडिंग ऑफ द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखो. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, जो आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल देना है. सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 3/2 इंटू 4/6. इसका करना है मल्टीप्लीकेशन. मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 3/4 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2/6. मीन्स 2 मल्टीप्लाइड इंटू 6. 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 एंड 4 को. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. या नेक्स्ट 3 इंटू 4 क्या आता है? 12. 12. स्वरा 6 इंटू 2 क्या आता है? स्वरा स्वरा हो भी या नहीं? 2 6 12. 2 6 12. शांति शांति. Yes, ma'am. या अब देखो शांति, ऊपर भी न्यूमरेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में भी 12 है, मतलब दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं, राइट? कर दो इसका सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या आता है शांति? व्हाट? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से. क्या अभी आ रही है? हाँ मैम. मैंने पूछा कि भाई 12 एंड 12 दोनों भी सेम नंबर है, तो फिर इसका डिवीजन क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो. दोनों भी चीज अगर एक टेबल में आ रहा है तो फिर उसको डिवाइड कर दो. हमने पहले भी एक एग्जाम्पल देखे थे. या ये शांति 1/1, राइट? मतलब क्या करोगे यहाँ पे? आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 की टेबल में 12 आता है, मतलब 12 1 12, 12 1 12, राइट? ऊपर जिस टेबल से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी उसी टेबल से मल्टीप्लाई करना है. शांति आपका आंसर करेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे. सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जाम्पल कि भाई आपको आंसर में नहीं देते कि जब भी आपका 3/2 इंटू 4/6 आएगा तब आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा देगा भाई 12/14 आएगा, दूसरा ऑप्शन देंगे 12/8 आएगा, तीसरा वाला ऑप्शन देंगे 2 आएगा सी वाला, एंड फोर्थ वाला ऑप्शन देंगे डायरेक्टली 1. या फिर कभी कभी फ्रैक्शन में भी ऑप्शंस नहीं देते आपको. मल्टीप्लिकेशन का जो जो मल्टीप्लिकेशन होता है उनके ऑप्शंस कभी भी ये नहीं होते. ऐसे आपको ऑप्शन देते हैं लाइक 4 3 2 1. और आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैम हमने मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई किया लेकिन इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा. अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं दिया तो फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है उन्होंने. डिवाइड कर दो उस चीज को. डिवाइड करने के बाद देखो कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा ना हमने. 2/4 इज इक्वल टू 3/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. डिवाइड किया था हमने उस चीज को, राइट? तो फिर सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखो कि भाई दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं क्या. अगर एक टेबल में आते देखो और वो टेबल से ऊपर और नीचे डिवाइड करो, वो होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? मैम 1, राइट? किसी को डाउट है Yes. इसमें? या डज एनीवन हैज एनी डाउट कि भाई मैम हमें ये नहीं समझ में आया, मैम वो नहीं समझ में आया? मैम नो, राइट? मैम मुझे या तन्वीश क्या डाउट है आपको? मैम ये अभी 12/12 को माइनस कैसे करना है? माइनस नहीं बच्चे, कैंसिल किया हमने. अब देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 2/4. अब देखो 2 और 4 एक टेबल में है तन्वीश.
या Yes, तो फिर ma'am. क्या करना है, सिंपली कैंसिल करना है। मतलब क्या करना है, इसको स्लैश कर दो, इसको स्लैश कर दो, 2 1 जा 2, यहाँ पर भी इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4। तो फिर आपको आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। मतलब आप डिवाइड ऑन द स्पॉट करते हो। ओके, सपोज मैंने आपको Yes, दूसरा ma'am. वाला एग्जांपल दे दिया, 12/8 दे दिया आपको। 12/8 को कैसे करोगे कैंसिल तन्वेश? 12 and 8 एक टेबल में आते, राइट तन्वेश? मैम मेरा आंसर ना अगर ये 12/8 8, 12 and 8 एक टेबल में कॉमन है तन्वेश, कौन से? 12 और 2 में कॉमन है। यस, 12 and 8 दोनों 2 में क्या कॉमन है, राइट? तो फिर 12 को कर दो 2 से डिवाइड, क्या आता है आंसर? 2 को डिवाइड करें 12 से, मैम 2 के टेबल में, करेक्ट, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। नीचे भी डिवाइड करना है 2 को 2 से, मतलब 8 क्या आएगा, या 2 के टेबल में 8 कहाँ पर है, डिवाइड करो 2 से, 4, राइट? 4 जा 8, मतलब 12/8 का दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म also equal to 6/4। अब 6 and 4 को चेक करो कि भाई 6 and 4 फिर से एक टेबल में आते हैं, क्या आते हैं? यस यस, कौन से? 2 के, राइट? ऊपर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आ गया आंसर 3/2। यस इसे स्पीड डिवीजन बोलते हैं, जिस पर आप ऑन द स्पॉट डिवीजन करते हो। आप कभी कभी आपको क्या आता है, बहुत बड़े बड़े वाले फ्रैक्शन आते हैं, लेकिन ऑप्शन में छोटे फ्रैक्शन दिए होते हैं। वही 12/8 आपका अगर आंसर आया, लेकिन ऑप्शन में 3/2 2/3 4/6 ऐसा आता है, तब क्या करोगे? तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे, डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। समझ में आया? दिस यू हैव टू अप्लाई। यस मैम किसी को डाउट है और कि मैम कन्वर्जन कैसे होते हैं? देवेंद्र, स्वरा, क्या कर रहे हो? मेरे पेशेंट्स को टेस्ट कर रहे हो आप लोग? क्या? आई वांट कैमरा ऑन। बाकी के लोग पागल ही कैमरा ऑन करके बैठे हैं। या मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग लिख रहे हो नहीं तो लिख रहे हो? बाहर हो, मीटिंग में हो, या आते हो, पैसे भरते हो, तो फिर वसूल करना भी सीखो। ये चीज होती है। मैम नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क इशू है, या देन यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा, टर्न ऑफ योर कैमरा। पहले बता दो ओके कि भाई नेटवर्क इशू है, मैम कैन टर्न ऑफ माई कैमरा, देन यू कैन टर्न ऑफ इट। ओके, विदाउट इन्फॉर्मिंग मी आर नॉट सपोज टू ये, वरना मैं आपको प्रेजेंट ही अपसेंट कर दूंगी कि भाई ये आने के बाद में नहीं थी मेरे लेक्चर में। आई वॉन्ट द रीजन। साइशा, यू कैन म्यूट योर सेल्फ। आपके यहाँ से मुझे इकोज आ रहे हैं आपके कैमरे, अब माइक। Yeah. Now, Swara, I want you to try the next question. The second one question I'm giving to you, that is 2/3. You have to multiply by 3/4. Swara, मैम आपकी आवाज नहीं आई। मैंने बोला आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। टू 3 6 या मतलब क्या करोगे, डायरेक्टली 2 into 3 करोगे, एंड 2 3 6 आया। नीचे क्या करोगे? नीचे बच्चे
3 4 12. 3 into 4 एंड उसका आंसर आया 12, राइट? इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा? मल्टीप्लिकेशन, नो राइट? या शांति? Yes, ma'am. या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. जल्दी जल्दी. Yes, ma'am. या 1/3. 1/3. Ma'am. मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ बच्चे, 7 या 1 मिनट संदेश. शांति, स्टेप बाय स्टेप Yes, बताओ. ma'am. फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? 2 multiplied 1. यस. नीचे क्या करोगे? 2. 2. या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. अब 2 into 1 क्या आता है? 2. 3 into 2 क्या आता है? 6. या अब इसको क्या कर दोगे? 2 and 6 एक चीज में कॉमन आते हैं एक टेबल में, राइट? तो फिर डिवाइड करोगे. 2 1s are 2, 2 3s are 6. That's why answer is 1/3. Your answer is correct, but I want step by step. क्योंकि हमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्टेप नहीं पता होगी, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका क्या हो जाएगा, दूसरों को भी आंसर समझ में आए. ओके? तन्वेश, Ma'am. तन्वेश, Ma'am. या बोलो, आपका कौन सा डाउट है बच्चे? Ma'am, नहीं इसका आंसर बताना. ओके, या सॉरी. तन्वेश, आई वॉन्ट यू टू गिव मी द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. दैट्स व्हाई आई स्टॉप यू. देखो, यहाँ पर एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ. 11/7 is being multiplied by 2/50, 2/10. मैम या पहले स्टेप करेंगे 11 मल्टीप्लाइड 2. यस. दूसरी उसके बाद स्टेप. नीचे 7 मल्टीप्लाइड 10. यस. मैम 1 minute. या 11 multiplied 2 is equal to 22. करेक्ट. 10 7 multiplied 10 is equal to 70. करेक्ट. अब ये देखो, 22 and 70 बच्चे एक टेबल में कॉमन आता है. मीन्स 22 का एंडिंग 2 से, 70 का एंडिंग 7 से. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? या इसमें मिसिंग थोड़ा, इसके लिए हमें इसको क्रैश करना पड़ेगा. हाँ, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा. तो फिर क्या करोगे? इवन नंबर है, 0 and 2 है, एंडिंग में आ रहे हैं, मतलब ये इवन है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, राइट? मतलब क्या आएगा? Yes. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 7 minus 6 क्या आता है? 1. तो फिर ऐसा 1 आ जाएगा 10 के हेड के ऊपर. एंड 2 5s are 10. मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11/35. ओके? या Yes, ma'am. क्या मैम जानना? मुझे चैप्टर बहुत इजी लग रहा है. यस. आपने सिर्फ आपको सेकंड क्या बच्चे? इसमें किया. सेकेंड एग्जाम्पल कैसे किया, राइट? ओके. मैम इसमें किया. डिवाइड कैसे किया? देखो बच्चे, पहले देखो. मैम 6 upon 2 को क्यों डिवाइड नहीं किया? 6 upon 12 को डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन आपने मुझे बताया ही नहीं. जिन्होंने आंसर बताया उन्होंने सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू बताई ही नहीं. ओके? इसको भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, राइट? जानना, इसको सिंप्लीफिकेशन बता दो.
ये आंसर बताने वाले की ये होती है, राइट?